उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां से होकर केंद्र की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। आखिर हो भी क्यों ना, लेकिन अकेले यूपी से 80 लोकसभा सीटें आती है और ये बात पक्ष और विपक्ष दोनों बखूबी समझते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे समझते हैं और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने आने वाले 2024 लोकसभा चुनावों के तहत राज्य पर पूरा फोकस कर दिया है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने के इरादे के साथ राजनीतिक बिसात बिछाने में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को उत्तर प्रदेश से भरपूर ताकत मिलेगी। पेश है यूपी ब्यूरो अमरीश सिंह की खास रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे समय से जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थीं और बीते 28 जुलाई को जब प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक चली थी चित्रकूट में, उसके बाद ही उस प्रशिक्षण शिविर के दौरान ही स्वतंत्र देव सिंह ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया था। लेकिन इस्तीफा सौंपने के बाद नामों पर चर्चा होने लगी। योगेंद्र उपाध्याय, सुब्रत पाठक, विनोद सोनकर और डॉक्टर दिनेश शर्मा जैसे बड़े नाम सामने आ रहे थे। लेकिन इस बीच चर्चाओं का बाजार तब गर्म हुआ जब केशव मौर्य लगातार 2 बार दिल्ली में जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और इस बीच ये चर्चा आम हुई कि क्या केशव मौर्य को फिर से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देगी। लेकिन केशव मौर्य जिस तरीके से पिछले लंबे समय से सरकार के साथ 2017 से काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि केशव मौर्य फिलहाल सरकार में ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन 2016 का वो समय जब प्रदेश अध्यक्ष पद पर केशव मौर्य को तैनात किया गया था और केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से पार्टी को मजबूत किया, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड लहर के साथ सरकार बनाई। उसके बाद 2019 में भी केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते हुए स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर थे और 2019 में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी। अब संकट का समय फिर से है क्योंकि 2024 है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनते देखना चाहती है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य वो नाम हैं जो ओबीसी समुदाय से तो आते ही हैं, लेकिन प्रदेश में ओबीसी वर्ग पर सबसे बड़ा चेहरा है। इसको देखते हुए योगेंद्र उपाध्याय, विनोद सोनकर और सुब्रत पाठक के नामों के साथ साथ केशव मौर्य का नाम फिर से चल पड़ा है। देखने वाली बात यह होगी कि 1 से 2 दिन के अंदर ही जैसा कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ सकता है, क्या केशव मौर्य को फिर से जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को दी जाएगी संगठन के साथ साथ वो जिम्मेदारी जो सुनील बंसल, योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के साथ मिलकर 2019 को फिर से नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बना सके। यूपी ऐसा राज्य जहां से होकर केंद्र के सत्ता तक पहुंचा जा सकता है और देश के करीब 15% लोकसभा सीटें भी इसी राज्य से आती है। राजनीति में माना जाता है कि जिस पार्टी ने यूपी की जनता का दिल जीत लिया, केंद्र में सरकार भी उसी पार्टी की बनेगी। इसी दिशा में पीएम मोदी ने मिशन 2024 की तैयारी में अपना फोकस उत्तर प्रदेश पर कर दिया है। फिलहाल राज्य को पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है और जल्द ही इसका ऐलान भी होने वाला है। बुधवार को इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा ने मौर्य की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बार भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण या दलित वर्ग से हो सकता है। अब यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा तो जल्द हो जाएगी, लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनमें हरीश द्विवेदी, योगेंद्र उपाध्याय, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और सांसद सुब्रत पाठक का नाम शामिल है। वहीं दलित वर्ग से भी सांसद राम शंकर कठेरिया का और विनोद सोनकर का नाम भी इस रेस में लिया जा रहा है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो हमेशा की तरह इस बार भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चयन में चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नाम सामने आए जो कभी चर्चा में ही न रहा हो। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़े और दोनों ही बार यूपी में पीएम मोदी का जलवा बरकरार रहा। दोनों ही बार पार्टी ने प्रदेश में कई प्रयोग भी किए जो सभी सफल रहे। सबसे पहले 2014 में पीएम मोदी ने वाराणसी को केंद्र बनाते हुए चुनावी बिगुल फूका और गुजरात मॉडल के साथ यूपी में 73 सीटें पार्टी की झोली में डाली। 5 साल बाद 2019 में भी पीएम मोदी का जलवा बरकरार रहा
और प्रदेश में पार्टी के नाम 63 सीटें आई। अब पीएम मोदी एक बार फिर 2024 में प्रदेश से चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी फिर से नरेंद्र मोदी का ही चेहरा उत्तर प्रदेश में इस बार लेकर चल रही है। लेकिन बात इस बार थोड़ी सी गंभीर है। 2014 के चुनाव से पहले जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को गुजरात मॉडल दिखाते हुए देखा गया और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों में 73 सीटें अपनी झोली में डालकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति इस कदर मजबूत की कि विधानसभा चुनाव 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के साथ सरकार बनी। 2019 की बात की जाए तो वाराणसी मॉडल जो है वो केंद्र बना, लेकिन इस बार सीट जो है वो 73 से घटकर 63 रह गई। अब है 2024 का चुनाव और 2024 की चुनाव से पहले इस बार की स्थिति ये है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो चेहरा विराजमान हो जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी को मजबूत करे बल्कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच सके। लेकिन इस बार का चुनाव इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले बिहार में नीतीश सरकार ने फिर से महागठबंधन का साथ दिया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी फिर से उसी मजबूती के साथ आना होगा जैसा कि 2014 और 2019 में आई थी। क्योंकि इस बार के चुनाव से पहले 2017 में जहां समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर धड़ाम हुई थी, वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीतकर वहीं अपने सहयोगियों के साथ मिलाकर 125 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। तो इस बार 80 सीटों की लोकसभा लिए ये उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रदेश नरेंद्र मोदी को क्या दे सकता है, क्योंकि काशी मॉडल और अयोध्या मॉडल वो है जहां पे भारतीय जनता पार्टी जानती है हिंदुत्व का लोहा जो है वो वाराणसी और अयोध्या से ही चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए किस तरीके से 2019 के बाद से मोदी ने लगातार एक्सप्रेसवे पर काम किया है और 6 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में बनने के लिए तैयार हैं। बिसात बीत चुकी है। महिला स्वावलंबन हो या महिला सशक्तिकरण, चाहे किसान हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र, हर जगह काम कर रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार का कहना है हर घर जल, हर घर नल, हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो, वहीं किसानों की आय दुगनी हो। एक्सप्रेस वे बनाना हो या महिलाओं को मजबूत करना हो, हर क्षेत्र में मोदी सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि 2024 का भी एकमात्र विकल्प नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो हमेशा अक्सर अचानक से रुझानों की तरफ बढ़ती है। 2024 में भी है तो 1.5 साल, लेकिन सभी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है, खासकर नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उनको पता है कि अगर लोकसभा में जीत दर्ज करनी है तो उत्तर प्रदेश में जीत का अंतर बड़ा रखना पड़ेगा। और इसी के वजह से लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मोदी की लहर है और मोदी जिस तरीके से लगातार भ्रमण उत्तर प्रदेश का करते हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि 2024 के लिए उत्तर प्रदेश मजबूत ठिकानों में से एक है। बात हो रही थी वर्तमान में प्रदेश में चल रही प्रदेश अध्यक्ष के नाम की, तो पार्टी आलाकमान को संगठनिक क्षमता के मामले में केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा रहा है। वे इस पर खरा भी उतर चुके हैं। कार्यकर्ताओं पर उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है, तो पिछले वर्ग में भी उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। लेकिन इस बार पार्टी सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेगी, इसकी जानकारी सामने आ रही है। 2014 में जब भाजपा ने पीएम मोदी की अगुवाई में चुनावी तैयारी शुरू की थी, उस समय यूपी में सपा की सरकार थी, तो उससे पहले बसपा की सरकार। 2014 में हिंदुत्व के एजेंडे पर भाजपा की लड़ाई सपा और बसपा जैसे दो मजबूत पार्टियों के साथ थी। समय बीता और आज 8 साल बाद पीएम मोदी की अगुवाई में ये लड़ाई काफी आसान हो चुकी है। प्रदेश में जहां बसपा शून्य पर है, तो सपा भी लगातार हार के बाद चुनावों में भाजपा को टक्कर देने में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। यही कारण है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। भारतीय जनता पार्टी का पिछले कई दशकों से राम मंदिर को लेकर मुख्य एजेंडा रहा और पार्टी ने समय समय पर अयोध्या में राम मंदिर आने का वादा भी किया। तो विपक्षी दल भाजपा पर राम मंदिर के एजेंडे को भुनाने और आरोप लगाते रहे, लेकिन लगातार 2 बार केंद्र में बनी मोदी सरकार ने विपक्ष से मुद्दा भी छीन लिया। अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास कर पार्टी के एजेंडे को पूरा किया और आज भव्य राम मंदिर बनाने का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
न सिर्फ राम मंदिर बल्कि अयोध्या के विकास की राहें भी मंदिर निर्माण के साथ खुल गई है और आज अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विकास कार्य पूरे होने की कगार पर है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरयू नदी के किनारे राम मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा और आम लोगों के दर्शनों के लिए तैयार होगा। न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर बल्कि पीएम मोदी की संसदीय धरती काशी में भी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भव्य स्वरूप में बनकर श्रद्धालुओं के लिए खुल चुका है। पीएम मोदी के वाराणसी में हो रहे विकास कार्यों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में हर हर महादेव के नारे लगाते श्रद्धालुओं ने भी दिल खोलकर कमल के फूल पर ठप्पा लगाया। न सिर्फ अयोध्या और काशी विश्वनाथ, न सिर्फ हिंदुत्ववादी चेहरा बल्कि पीएम मोदी यूपी में चौतरफा विकास कार्य संपन्न कराने के प्रति भी संकल्पित नजर आ रहे हैं। भाजपा के शासन में प्रदेश में एक्सप्रेस वे क्रांति भी आई और इसके भरोसे पीएम मोदी हैट्रिक लगाने के प्रति आशान्वित हुए। लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए भाजपा ने जहां पूर्वी यूपी को साधा तो विकास से दूर रहे बांदा, महोबा, ललितपुर और चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का तोहफा दिया। प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे पहले से मौजूद हैं, तो आने वाले समय में मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से आजमगढ़ तक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे भी यूपी की उपलब्धि में दर्ज होंगे। प्रदेश में पीएम मोदी हो या सीएम योगी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने आधी आबादी को लुभाने की कई योजना चला रखी है। मोदी सरकार ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजनाएं चालू की, योगी सरकार ने उसे सख्ती से लागू किया और आज इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। फिर चाहे हर घर नल योजना हो या पीएम मोदी उज्ज्वला योजना या फिर हर घर छत योजना, इसके लाभार्थी आज पीएम मोदी के गुणों का गान करते नहीं थकते। केंद्र सरकार की हर घर नल योजना आज यूपी में तेजी से चल रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड और विंध्य समेत प्रदेश के 43,909 गांवों में हर घर जल पहुंचाने की दिशा में काम युद्ध स्तर पर तेज कर दिया। खुद सीएम योगी ने इस योजना की रोजाना मॉनिटरिंग की और योजना के तहत न सिर्फ हर घर पेयजल पहुंचेगा बल्कि योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के 1.5 करोड़ से अधिक निवासियों को रोजगार भी मिलेगा। अब केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की योगी सरकार, दोनों ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में पूरी ताकत झोंक दी। आखिर 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनावों की पहली सीढ़ी यूपी से होकर ही गुजरती है। लखनऊ से यूपी ब्यूरो अमरीश सिंह का खास रिपोर्ट।